कैलाश विजयवर्गीय ने ठोक दिया दावा, एमपी में तो बीजेपी की ही बनेगी सरकार। कांग्रेस ने 140 सीटों पर जीत का किया दावा। एग्जिट पोल के बाद से एमपी को लेकर बीजेपी कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की सरकार एग्जिट पोल में तो नहीं बनी, लेकिन उसका भरोसा अभी टूटता नजर नहीं आया है। बीजेपी के कद्दावर नेता, जो केंद्रीय नेता होते हुए इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी में जीत का जोरदार दावा किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने केवल एमपी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी की जीत का मानो ऐलान ही कर दिया हो। चलिए सुनते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने मतगणना के चंद घंटे पहले क्या दावा किया है, साथ ही कांग्रेस पर क्या कटाक्ष किया है। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा। जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। ये परिणाम बता देंगे कि विकास वाली मध्य प्रदेश राजधानी है या भ्रष्टाचार वाली है। हमने विकास किया है और जनता इसीलिए हमको प्यार करे और फिर से हमको सरकार में इसीलिए ला रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। जब भी कांग्रेस हारती है तो वह आरोप बेचारे ईवीएम पर ही लगाती है और इसका मतलब है कि वो कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और कोई बचता नहीं, बेचारा ईवीएम ही बचता है, तो उसको गाली देंगे वो। ये नहीं कि कांग्रेस अपने बारे में आत्मविश्लेषण करे कि उनका नेता कौन है, उनकी नीति क्या है। वो कांग्रेस जो पूरे देश के अंदर एक समय राज करती थी, वो कांग्रेस आज सिमटती क्यों जा रही है? उसका कारण है कि न नेता है, न नेतृत्व है, न नीति है। एमपी को लेकर एग्जिट पोल का रिजल्ट भले ही कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन कांग्रेस ने अपना भरोसा नहीं खोया है। कांग्रेस नेता संजय शुक्ला ने दावा कर दिया है कि राज्य में कांग्रेस को 140 सीटों पर जीत मिल रही है, यानी कि कांग्रेस ने सरकार तक बनाने का दावा ठोक दिया है। कल परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनेगी। 140 से कम सीट नहीं आएगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में 18 साल इनको काम करने का मौका दिया, परंतु 18 साल के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया, मैनेजमेंट के अलावा कोई काम नहीं किया। और 2018 के बाद तो इन्होंने जो कांग्रेस के विधायक खरीदे थे, उसके बाद इन्हें पूरे प्रदेश से वसूली करने के अलावा कोई काम नहीं करा इन्होंने। मतलब सामने तो बड़े कद्दावर नेता हैं, आप तो खूब मानते हैं कैलाश विजयवर्गीय को। देखिए, वो कद्दावर नेता देश के लिए होंगे, परंतु मेरी विधानसभा के लिए नहीं, क्योंकि विधानसभा 2 में रहते थे। एक के अंदर मैं वहां का बेटा था और बेटे के रूप में मैंने 5 साल काम करा, और दुख हो या सुख हो या विकास की बात हो, कोरोना काल की बात हो, कोरोना काल के अंदर मैं मरने से नहीं डरा अपने परिवार के लिए। तो आज पूरे विधानसभा 1 के अंदर मेरे परिवार के रूप में काम करा, उसमें माता हो, बहनें हो, बुजुर्ग हो या व्यापारी, सबने मिल काम करा। एग्जिट पोल तो कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को बढ़त दिखा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय नेता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट के वो गुरु हैं, उसमें कुछ भी कर सकते हैं, परंतु विधानसभा 1 के अंदर उनकी बिल्कुल नहीं चली, क्योंकि वहाँ गुंडे और बदमाश से चुनाव लड़ रहे थे। चंदा कोई डर था, तो चुनाव वहाँ बेटा चुनाव जीतेगा। तो पटकनी देंगे आप? बिल्कुल, हजारों मतों से पटकनी दूंगा और वहाँ पर चुनाव बेटा चुनाव जीतेगा और नेता हारेगा। बता दें, संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय दोनों एक दूसरे के सामने इंदौर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। दोनों ने अपनी अपनी पार्टी से जीतने का दावा तो ठोक दिया है। एग्जिट पोल में जीत पाकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय खासा उत्साहित भी दिख रहे हैं, लेकिन एमपी में बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को होने वाले काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। इसके लिए बस कुछ ही घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।